अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मकसद है आपसे जनरल डिस्कशन का कि मैथ्स के फियर को कैसे दूर किया जाए और मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो मैथ्स की जो आपके अंदर बचपन से जो एक डर बैठ जाता है उसका तल्लक दो चीज़ों के साथ होता है। एक तो आपके पेरेंट्स के साथ और एक आपके टीचर्स के साथ। ठीक है, पेरेंट्स के साथ बड़ा ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स बचपन से कहते हैं यार मेरा तो मैथ बहुत ही वीक होता था, पता नहीं मैं कैसे पास हो गया। माएँ भी अक्सर कह रही होती हैं कि मुझे तो मैथ कभी समझ नहीं आया सर, मैं अब क्या करूँ ये। या बाज़ का ये गलतफहमी भी होती है हमारे पेरेंट्स को कि मेरा बड़ा अच्छा मैथ होता था, तो अपने बच्चों को वो कराते हैं और वो करा रहे होते हैं बेसिकली वो गलत तरीके से चीज़ें करवा रहे होते हैं, उसके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट्स बिठा रहे होते हैं। तो ये एक होता है कि बचपन से ही बच्चे की ग्रिप नहीं बन पाती या बच्चे को ये एहसास दिला दिया जाए मेरे अम्मा अब्बा को नहीं आता था तो मुझे कैसे मैथ आएगा। तो एक तो ये डिस्करेज करना खुद को, मतलब बच्चों को या अपने आप को इस तरह की चीज़ों लेके सामने लेके आना, इसको एक तो बंद करें आप बराए मेहरबानी। इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। ठीक है, तो दूसरा ये होता है कि टीचर्स के ऊपर, क्योंकि अलमिया ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हर बंदा वो टीचर बन चुका है जिसने कोई एमएससी की डिग्री की है, एमए किया है और समझता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तो टीचर ज़रूर हूँ। तो बाई मतलब ना डिग्री लेने की देर है और आप टीचर हो गए और फ़ौरन आप में से देखते होंगे कि फ़ौरन टीचर होने के साथ साथ आप फौरी तौर पे माशाल्लाह एमएससी के फ़लाँ के हर कोर्स में पढ़ा सकता हूँ, लिस्टें देख रहे होंगे ए लेवल ओ लेवल फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ज़िंदगी में एक क्लास भी नहीं भी पढ़ाई। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है कि हमारे माशरे के अंदर प्रोफेशनलिज्म की कमी है, प्रोफेशनल टीचर कम है, शौक़ से लोग बड़े कम आते हैं टीचिंग की तरफ, इस फील्ड को बड़े कम चूज़ करते हैं। तो ये एक भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड भी नहीं कर सकते, चीज़ें स्किप करवा देते हैं। स्कूलों के अंदर कॉलेजेस के अंदर हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हम स्किप करा देते हैं। ख़ास तौर पे वर्ड प्रॉब्लम बचपन के अंदर फीमेल टीचर्स पढ़ा रही होती हैं तो उनकी ग्रिप मैथ्स में उस तरह की नहीं हो पा रही होती क्योंकि वो यूजुअली तौर पे मैथ एक्सपर्ट नहीं होती, आम जनरल डिग्री ही होती है उनके पास। तो जिसकी वजह से वो वर्ड प्रॉब्लम एक तो वैसे ही थोड़ी टफ लगती हैं और बच्चों को समझाना भी मुश्किल होता है, तो वो यूजुअली तौर पे स्किप करा देती हैं। बच्चों के अंदर एनालिटिकल स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाती, या रटे रटाए जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों को करवा दिए जाते हैं और पेपर में भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी जाती है। तो शुरू से ही वो कह लें कि ना बच्चों को सिलेक्टिव तैयारी की, सिलेक्टिव चीज़ों की, सिलेक्टिव कंसेप्ट की आदत डाल दी जाती है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता और मैथ की असल जो रूह है, रियलनेस है, वो उसको कभी भी समझ नहीं पाते कि ये क्यों ज़रूरी है। प्रैक्टिकली जब तक मोटिवेट नहीं हम आजकल बच्चों को करेंगे कि ये छोटी सी कंसेप्ट को हम ऐसे यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बच्चे कैसे मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो कुछ पढ़ाने का अंदाज़ भी हमारा बड़ा बैकवर्ड सा है, तो अपडेट नहीं हुए चीज़ों के साथ, तो हम चीज़ों को मुश्किल करके ही बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ना एक तो इंटरेस्ट नहीं पैदा होता, दूसरी तरफ से जो इंटरेस्ट पैदा ना हो तो आगे पीछे से बातें अगर वो सुनते हैं तो डिप्रेस भी हो जाने शुरू हो जाते हैं, कुछ वालदैन से, कुछ टीचर से भी कि तुम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि टेस्ट भी अच्छे नहीं होंगे ऑब्वियसली जब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। तो जब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फौरी तौर पे आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। तो टीचर और जो पेरेंट्स का दोनों का एक बहुत कह लेना क्रूशल रोल है, वाइटल रोल है बच्चे की ग्रूमिंग के मैथ्स के अंदर, जो एनालिटिकल स्किल्स पैदा करने के अंदर। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर एक बदकिस्मती सी चीज़ पैदा हो चुकी हुई है कि नंबर्स लेने हैं, नंबर्स लेने हैं 100 में से 100। अक्सर पेरेंट्स आप मिलते हैं, मैं भी बेशुमार पेरेंट्स से मिलता हूँ, और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फौरी तौर पे हम 100 मार्क्स ले लेते थे, मेरे तो पूरे पूरे नंबर आया करते थे। ये तो ऐसा सब्जेक्ट है, फ़ोन गाने शाने लगा के हम भी करें तो बड़ा मज़ा आता है, फ़लाँ करें तो ये मज़ा आता है। ये सारे कंसेप्ट दकियानूसी फजूल से हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें डेवलप हुई हैं और इम्प्रूव हुई हैं और बेशुमार मेथड्स सामने आए हैं। तो चंद मेथड्स आपके साथ मैं भी शेयर करूँगा कि आप मैथ्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने अंदर ये एहसास कमतरी, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं और एहसास कमतरी को कैसे कम करेंगे आप। तो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है अक्सर बच्चों के दरमियान। तो द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स, एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन की कोटेशन है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैथ्स को करने का बेहतरीन तरीक़ाकार उसको बार बार करना है। एक तो कुछ आप में से भी कहा होगा
तो करने से मुराद यहाँ पे ये नहीं कि ऊपर से देख के क्वेश्चन को बार बार लिखते जाएं, प्रैक्टिस करें और आपको याद हो जाए, जैसे छोटी क्लास में या कुछ करते हैं लोग। इससे मुराद ये है कि आप एक क्वेश्चन करें और उसको प्रॉपर तरीके से ऊपर से देख के बेशक करें, अंडरस्टैंड करें, स्टेप्स को समझें कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे अप्लाई हो रहा है। फिर उससे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो उसको आप ज़ुबानी अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। वही जो प्रोसेस, जो स्टेप्स आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर लर्न किए थे उसी को अप्लाई करें, उसको हल करने की कोशिश करें। और कहीं भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप उसको कंसल्ट करें, पुराने क्वेश्चन को टीचर से कंसल्ट करें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मेथड कैसे अप्लाई हो रहा है। तो जब आप एक दो प्रैक्टिस करके जब आपको पता चल जाता है कि ये मेथड ऐसे अप्लाई होता है, तो फिर आप उससे थोड़े से चैलेंजिंग लेवल के तरफ क्वेश्चंस की तरफ चले जाएं। तो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, फिर इसी तरह नेक्स्ट, फिर मोस्ट डिफ़िकल्ट हार्ड वन की ट्राई करने की कोशिश करें। तो ये एक तरीकाकार आपने अपनाना है। आपने बार बार 19 सवालों को प्रैक्टिस करके आप कहेंगे मेरे अंदर मैथमेटिकल स्किल आ जाएगी, ये एक झूठ है। आपने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हल करें, बेशक वैल्यूज़ चेंज हो, मेथोडोलॉजी बिल्कुल सेम हो, तो आपका माइंड प्रोसेस कर रहा होता है उस सारे मेथड को, कैसे चीज़ चल रही है। तो मैथ इज़ ऑल अबाउट क्या होता है कि आपको मेथड्स देता है। मैथ्स देखता है कि एक प्रॉब्लम को हल करने का ये तरीकाकार है, वो कोशिश करता है यार इससे मिलती जुलती जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम एक ऐसा मेथड डेवलप करते हैं जो सारे मेथड्स हर तरह के क्वेश्चंस को हल करना शुरू कर दें। जैसे आपके सामने मिसालें हैं कि एलसीएम लेना छोटी बच्चों को सिखाया जाता है, एलसीएम का एक प्रॉपर मेथड बन जाता है। इसी तरीके से क्या लें कि बड़े लेवल पे आए तो डेरिवेटिव्स लेना, इंटीग्रेशन लेना एक प्रॉपर मेथड बन चुका हुआ है। मतलब कि टेंजेंट लाइन बेसिकली था कि न्यूटन से पहले लोग आम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते थे डिफरेंट कर्व्स के ऊपर, मगर जनरल कर्व्स के ऊपर वो टेंजेंट ड्रॉ नहीं थे कर सकते। तो एक कई सौ साल ये प्रॉब्लम रही थी और इसका कोई जनरल मेथड नहीं था। फिर न्यूटन ने आके डेरिवेटिव का कंसेप्ट देकर स्लोप्स का कंसेप्ट लिया और हम टेंजेंट लाइन किसी भी कर्व के ऊपर, हम जो स्मूथ कर्व के ऊपर अब अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एरियाज़ फाइंड करना बड़ा था कि हमारे पास सर्कल का था एरिया, रेक्टेंगल का था, ट्रायंगल का था, इस तरह की जो प्लेन और फेमस डायग्राम्स इनका था। मगर आर्बिट्रेरी किस्म की जो शेप होगी उसका एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे उसके अंडर द शेड, तो ये भी न्यूटन ने फिर इंटीग्रेशन के थ्रू एक आइडिया दिया और हमारे पास आज देखेंगे आप पढ़ते हैं। तो ये कह लेंगे मैथ का तल्लक ही काम ही यही है कि एक प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करके उसको जनरलाइज करना होता है कि ये जनरलाइज हो सकता है। जैसे फर्मर्स लार्ज थ्योरम की बात करें तो बहुत एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है कि पैथागोरस थ्योरम जो है आपने सबने पढ़ा होगा, फिसागोरस थ्योरम। तो a² + b² = c²। तो ये होता है कि a b c कोई भी पॉजिटिव नंबर आप इंटीजर्स ले लें तो उनके 2 का स्केयर लेके जमा करें तो तीसरे का एक नंबर आपके पास ऐसा आना चाहिए जिसका स्केयर लें तो वो दोनों के स्केयर के सम के बराबर आ जाए। ये था पैथागोरस थ्योरम। तो फर्मर्स एक लॉयर था और उस कह लेंगे हॉबी के तौर पे मैथ पढ़ता था। उसने इसी को अपग्रेड करने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर हम a b और c की जो पावर 2 है इसको n कर दें और 3 पावर 4 पावर, या मतलब कह लें कि 3 और 3 से ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर पावर बन सकती है वो पावर ले लें, तो क्या हर दफ़ा ऐसा सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा इंटीजर्स के अंदर। तो इसको 260 साल लगे जवाब देने में ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर एंड्रयू वाइल्स को कि नहीं, सिर्फ पैथागोरस थ्योरम तक ये ट्रू है। 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर ले लें अगर हम a b c के ऊपर तो हमेशा हम सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो ये एक कह लें कि उसने ये रफड़ ही ख़त्म कर दिया। मगर बड़ी प्यारी सी बात है कि इस प्रॉब्लम को हल करते हुए इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स डेवलप हुआ कि आपकी सोच है। जैसे आपने कंसेप्ट पढ़ते हैं ना ग्रुप थ्योरी के अंदर भी और रिंग थ्योरी के अंदर, रिंग थ्योरी के अंदर आप पढ़ते हैं ये क्या रिंग्स, सब रिंग क्या कहते हैं उसको, सब रिंग्स का पढ़ते हैं, आइडियल का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो आइडियल का कंसेप्ट ही इस वजह से डिस्कवर हुआ था हमारे पास इसके सोल्यूशन फाइंड करने के हवाले से। ठीक है, तो इसी तरह के हवाले से बात करते हैं कि ये जो फ़ियर है ये कैसे ख़त्म हो जाता है। तो ये फ़ियर ख़त्म होने का तल्लक होता है हमारा बेसिकली
ये जब आप किसी मेथड को समझते हैं और सक्सेसफुली अप्लाई करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, यार मैं कर सकता हूँ, मैं अगला भी करूँगा। तो ऑटोमेटिकली आप इनकरेज होते हैं और आपके अंदर से ना जो फियर है ना कि मैं मैथ्स नहीं कर सकता, ये ख़त्म होने लग जाता है। इसमें आपके दो लोगों का बड़ा अहम किरदार है, जैसे मैंने पहले पॉइंट आउट कर चुका हूँ, आपके पेरेंट्स का और आपके टीचर्स का। दोनों को इनकरेजिंग होना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ईजी और रिलैक्स माहौल देना चाहिए बच्चों को, और वो तब जाके इस तरह से कर सकेंगे। तो दूसरा मेथड क्या है जी कि एक तो ये मेथोडोलॉजी आपके साथ शेयर की, और सॉरी मैंने अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री भी डाल दी, हिस्ट्री से मुझे बड़ा प्यार है। तो दूसरा मेथड ये होता है ग्रुप स्टडी का, कि आप मैथ को बेहतरीन तरीकाकार है समझने का ग्रुप स्टडी के अंदर, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ग्रुप स्टडी गपशप स्टडी बन जाती है। तो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करें तो बेहतरीन तरीकाकार होता है कि आप एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे को समझाएं, और आप जब समझाएंगे दूसरों को तो आपका खुद एक तो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा बिल्टअप होगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ेगी, और दूसरा ये होगा कि अगले को भी आप हेल्प आउट कर रहे होंगे, आप उसको आसान से आसान अल्फाज में डिस्क्राइब करने की, समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इसमें दोनों का फ़ायदा होगा। तो अगला बंदा भी कंफर्टेबल होता है अपने दोस्त अहबाब से समझने में, और आपका कंसेप्ट भी ना बहुत अच्छा होने लग जाता है कि आप उसको आसान से आसान अपने अल्फाज में फिर डालने लग जाते हैं कि यार ऐसे होता है, इस तरीके से आपने करना है। तो एक तो दूसरा ये होता है कि आप एक दूसरे से आइडियाज़ अपने शेयर करते हैं, आइडियाज़ ऐसे कि आप किस तरह इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं, दूसरा किस तरीके से कर रहा है, तो एक दूसरे से आप डिफरेंट अप्रोचेस भी सीखते हैं, यार इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे हल किया है, दूसरा कहता है मैंने ऐसे किया है, तो आप इस तरीके से ना एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट अप्रोच से हल करना भी सीख सकते हैं। तो ये एक बड़ा आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, ठीक है। तो तीसरा ये होता है कि आप अपने आप को ना कह लेंगे जो किसी मेथड को सीखने की कोशिश करते हैं सेल्फ स्टडी के तौर पे, तो आप उसको ना प्रूफ्स की तरफ ना जाएं, उस मेथड को कैसे वर्क करता है ये सीखें, आप उसके एग्जांपल्स को देखें और उससे रेलिवेंट चीज़ें को हल करें, और प्रूफ्स आप एट द एंड करें। जब भी आप मैथमेटिक्स की बुक पढ़ना शुरू करते हैं, सेल्फ स्टडी शुरू करते हैं, तो आप फौरी तौर पे प्रूफ्स में ना अपने आप भूल जाएं, वो आपको पहली रीडिंग में कोई समझ नहीं आएंगे। तो ये भी एक्सपेक्ट ना करें कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप जो जो उसमें से स्टडी करेंगे आपको हर चीज़ समझ लगेगी, नहीं। आप अपनी कोशिश से जितना समझ सकते हैं वो समझें, कोई जितने भी सेक्शन, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप हल कर सकते हैं वो करें, और मूव ऑन करते जाएं। फिर आप उसको रिविज़िट ज़रूर करें, कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद आप दोबारा से उन सेक्शंस को पढ़ें जो आपको पहले रीडिंग के अंदर मुश्किल लगे थे, आप दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे आपको थोड़े कदर पहले की निस्बत आसान लगेंगे, और आसान लगने के साथ साथ आपको अगली रीडिंग के अंदर वो ऐसे लगने लग जाएंगे ये तो जैसे मैंने खुद लिखे हुए हैं। तो ये होता है, ऐसे फील होता है। तो बार बार आप सेक्शंस को रीड करेंगे और लाइन बाय लाइन पेंसिल और कॉपी आपके पास फ़र्ज़ है, बगैर पेंसिल और कॉपी के जैसे नावल पढ़ते हैं मैथ को पढ़ेंगे आपको कभी समझ नहीं लगेगा। ईजी स्टेपों, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में अक्सर ऑथर ने डायरेक्ट निकाला होता है, आपने स्टेप्स करने हैं सारे, अगले स्टेप में कैसे आया है अपने आप को लर्न करवाना है कि यार ये ऐसे स्टेप्स हल हो रहे हैं। इसी तरीके से आपने फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। पहले अटैम्प्ट में आप कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर मायूस नहीं होना। फिर वही बात है कि दोबारा से कुछ अर्सा अगले टॉपिक्स पढ़ें, रिविज़िट करें, रिवीन करें मटेरियल की, तो आपको फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। तो ये कुछ टिप्स हैं, और इसी तरह के अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो जिनको मैं आपके साथ एड्रेस कर सकता हूँ तो वो मैं ज़रूर वीडियो के थ्रू, नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपके साथ एड्रेस कर लूँगा। तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हमेशा मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, मुझे इजीली व्हाट्सएप करिएगा या ईमेल लिखिएगा, मैं आपके हवाले आपके मतलब कि ना जो मौजू होंगे उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आपको हमेशा यूट्यूब और मेरे फेसबुक चैनल जो मेरा नाम है सरदार आकिब महमूद के नाम से, दोनों अवेलेबल है, वहाँ पे मैसर होंगी, और आप डिफरेंट तरह की वीडियोस को देखते रह सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगली वीडियो में कोई एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।